अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश की मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि कल इंडिया ने एक जो है वो तारीख रकम की एक बड़ा रिकॉर्ड जो अपने नाम किया। टेस्ट नेशन टीम है उसके खिलाफ और खुद भी एक टेस्ट नेशन टीम है, उन्होंने जो है बनाए 297 रन जो कि अपने में एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। अभी तक इंटरनेशनल में हमने इस तरह के रन पहली बार बोर्ड पर देखे हैं। वो हुए थे नेपाल का और जो भी मंगोलिया, लेकिन वही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ना हमें पता चला ना हमें कोई आइडिया हुआ। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने और बांग्लादेश का जो मैच था ये तो स्पेशली हमने देखा जिसमें संजू सैमसन ने 5 छक्के मारे और सीधे सीधे ही मार दिए 5 छक्के। स्पिनर पता नहीं क्या घोल के बॉलिंग डाल रहा था कि कोई रिस्पेक्ट जो है स्पिनर को नहीं दी गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 5 छक्के जो है स्पिनर्स को मारे गए। कहने का मकसद ये है कि इंडिया के स्पिनर्स जैसे अपने घर के अंदर, इंडिया के बैट्समैन जैसे ओपनर्स अपने घर के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जो ओपनर है T20 में नॉर्मली बाबर रिजवान ही ओपनिंग करते हैं, क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी कभी जिंदगी में ऐसी डोमिनेशन दिखा सकते हैं? क्या कहेंगे दोस्तों? ये देखो पाकिस्तान में कल से यही चल रहा है। रात भर पाकिस्तान में जब ये आपको 9 सवा 9 तक ये बैटिंग जब देखी हमने, संजू की ब्रूटल किस्म की बैटिंग देखने को मिली, हार्दिक पांड्या की, रियान पारक के छक्के देखने को मिले, सूर्य कुमार यादव के चौके और छक्कों की रेनिंग बाउंड्री देखने को मिली। तो सबसे पहले सवाल माइंड में यही आया कि यार इंडियन क्रिकेट ठीक है बहुत आगे जा रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर दूसरे दिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, क्रिकेट को नया रिकॉर्ड दे देते हैं। रोहित शर्मा थे वो अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं कप्तानी में, सूर्य कुमार यादव अभी तक एक सीरीज अपनी कप्तानी में हारे नहीं है, बैक टू बैक सीरीज। सवाल यहां पर यह था कि क्या पाकिस्तान कि जो ओपनर है बाबर रिजवान, जिनको हम बहुत हाईली रेट करते हैं पाकिस्तान में, कहा जाता है कि भाई इनसे बड़ा कोई ओपनर नहीं है। माशाल्लाह से 5 ओवर में जो पावर प्ले होती है 6 ओवर्स में 30-35 रन ये बनाते हैं और फिर आगे से बोलते हैं भाई हमसे कोई बेहतर ओपनर नहीं है, अपने लिए रन बनाते हैं। तो सवाल यहां पे पूछा जा रहा है और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये पाकिस्तानी फैंस पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई साहब, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि जैसे संजू ओपनर है इंडिया का, उसने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इंडिया की तरफ से 40 गेंदों पे, रोहित शर्मा की 35 गेंदों की थी। सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई हमारे पास ऐसा जो बाबर रिजवान हमारे किंग कॉन्ग है, तो भाई क्या ये दोनों जो है कभी जिंदगी में ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? एक सूर्या की तरह खेल ले, रिजवान का बात होती है जी, सूर्या और रिजवान के दरमियान कंपटीशन बड़ा चलता था भाई, रैंकिंग उसके ऊपर है, उसकी जा रही है, रिजवान और सूर्या बड़ा चलता था। तो भाई क्या रिजवान सूर्या की तरह खेल सकते हैं? और क्या बाबर आजम जिसने सूर्या ने अपनी संजू ने अपनी पहली सेंचुरी मारी है, संजू सैमसन ने मेडन सेंचुरी थी, और ना वो इंडियन टीम का रेगुलर पार्ट रहते हैं, कभी पंत होते हैं, कभी ये होते हैं, अंदर आना बाहर जाना लगा रहता है। क्या संजू जैसी इनिंग बाबर आजम अपने कैरियर में इतने पीक पे भी गए, डिक्लाइन भी आया, क्या बाबर आजम ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? तो सवालों के जो जवाब थे उसमें फैंस ये बात करते हैं कि भाई हकीकत ये है कि हमारे जितना भी हम प्यार कर लें बाबर आजम को, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने जितना मर्जी उनको बड़ा किंग कॉन्ग बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम साहब ऐसी संजू और सूर्या जैसी इनिंग ख्वाब में भी नहीं खेल सकते। नहीं, बिल्कुल हकीकत है और मैं 100% जो है एग्री करता हूं। देखो दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया के पास कैसे कैसे ओपनर्स आ गए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास है बिल्कुल। फिर आप इंडिया को अब देख लो, संजू सैमसन को उन्होंने जो ओपनिंग में प्रमोट कर दिया और उन्होंने अनदेखे छक्के मारे, ऐसे छक्के छुड़ाए हैं कि बंदा के यार क्या ही बात है इन छक्कों की। पाकिस्तान वापसी से वापसी करी जा रहा है। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि T20 के अंदर स्पेशली बाबर रिजवान दोनों को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब T20 के अंदर पाकिस्तान को एक यंग लॉर्ड जो उतारनी चाहिए। जो फैसले हो रहे हैं, मोहम्मद हारिस को जिस तरह कप्तान बनाने का सोचा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं, इस तरह के डिसीजन आने चाहिए। शादाब को एग्रेसिवली कप्तान बनाना चाहिए। अब एग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए दाऊद साहब, अब डिफेंस खत्म कर देना चाहिए। देखो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अलीम डार को अपना जो अंपायर है, अब उनको अनिल, इंडिया वाले भी कहें उनका अनिल चौधरी अंपायर है, ऐसे ही है, उनको भी ले उसको सिलेक्शन कमेटी में डाल दो। डालो। आप हारने के बाद और मजाइका खेज काम कर रहे हो। फैंस ये सोच रहे हैं कि जब हम जलील हो रहे हैं, हम हार रहे हैं, 3.5 साल से घर पर टेस्ट मैच नहीं जीते, 2022 के पास से कोई T20 ओडीआई टेस्ट स्ट्रॉन्ग टीम को, फुल स्ट्रेंथ टीम को घर पे नहीं, कहीं बाहर भी नहीं हराया, तो अब हम कोई अच्छा फैसला करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं, देखने में हमें इतने अजीब और गरीब फैसले देखने को मिलते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्रिकेट की क्या बर्बादी चल रही है। अब आप ये देखो ना कि इस टीम में ये जो जिसने 297 रन बोर्ड पे लगाए हैं, इस टीम में रोहित शर्मा थे नहीं थे, विराट कोहली थे नहीं थे, इस टीम में जसप्रीत बुमराह थे नहीं थे, इस टीम में रविंद्र जडेजा थे नहीं थे, इस टीम में इंडिया के प्रीमियम सीनियर खिलाड़ी थे नहीं थे, कुछ रिटायर्ड हैं,
कुछ आराम कर रहे थे। ये यंग टीम थी, इसमें संजू सैमसन था, इसमें रेयान पारक था, इसमें रेड्डी था, इसमें एक यंग कप्तान था सूर्या के नाम पे, इसमें मयंक यादव था, इसके अंदर सारे के सारे उन्होंने यंग लॉट डाली हुई थी। हार्दिक पांड्या एक इसके अंदर सीनियर खिलाड़ी उन्होंने रखा हुआ था, जो इस सूर्या और हार्दिक पांड्या जो इस टीम को लेके चल रहे हैं। और आप देखो कि उस यंगस्टर्स पर मबनी टीम ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए हर टीम के लिए खतरा की घंटी बजा दिया है। यंग इंडियन टीम ने 2026 का अगर आप वर्ल्ड कप लेते हो, 2026 का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में खेला जाना है, और 2025 का T20 एशिया कप है, वो भी T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं इस इंडियन T20 टीम ने 2026 का T20 वर्ल्ड कप, अगर आप जितनी टीमें इस टाइम बड़ी बड़ी टीमें 20 टीमें खेलेंगी बाय द वे 2026 टीम के वर्ल्ड कप में, 2026 के वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें हैं, अगर आप उन टीम का मवाजना करते हैं तो इस इंडियन टीम ने, जिसकी क़यादत सूर्य कुमार यादव, जिस टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हैं, इस टीम ने तमाम की तमाम ओपोनेंट टीम के लिए खतरे की घंटी टुन 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 करके बजा दिया है कि भाई, और है भी वर्ल्ड कप इंडिया में और एशिया कप भी, कि हम हराएंगे तो हराएंगे आपको। ये तो आप भूल जाओ कि हम एग्रेसिव इंटेंट के साथ नहीं खेलेंगे, हम तो खेलेंगे एग्रेसिव इंटेंट के साथ, साथ साथ हराएंगे तो हराएंगे, आपकी इज्जत भी उतारेंगे। क्योंकि जो कल बांग्लादेश के साथ हुआ 297 रन पे, बांग्लादेश की हार तो यकीनी थी। और कहीं ना कहीं कल महमूदुल्लाह का रिटायर्ड वो हो गए T20 क्रिकेट से, उन्होंने खैर बात कह दी। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहता कि जब उसकी बात की जाएगी कि भाई आपने आखिरी T20 मैच फला अक्टूबर में 2024 में आपने अपने करियर का एंड किया, और उस मैच में इंडिया ने 297 बोर्ड पे लगाया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो एक किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का ये सबसे हाईएस्ट एवर T20 स्कोर है। तो ये अपने आप में खौफ है, ये अपने आप में एक खौफ है। और इस तरह के मैचेस में T20 मैच में अब हार तो उनको मिली, लेकिन प्लस अली साहब उनकी इज्जत भी उतर गई बांग्लादेश की। ये दौरा बांग्लादेश के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, और इंडिया चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन होगी, और अगर वहां पे इस तरह की अगर आप देखो तो अच्छी विकेटें थी, आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई बाउंड्री बहुत कुछ छोटी थी, कोई T10 टाइप क्रिकेट थी, कोई हांगकांग जैसी क्रिकेट हो रही थी, क्योंकि फिर आप ये भी बोलोगे कि भाई अगर ऐसा था तो अगर इंडिया ने 297 बनाया, अगर इतना ही आसान विकेट था, तो बांग्लादेश के लिए भी 250 बनाना मुश्किल तो ना होता। मैच बेशक इंडिया जीत जाता, 250 तो बांग्लादेश बनाता। नहीं, बात यह है कि भाई उन्होंने ना सिर्फ अपने जो है वो होम ग्राउंड है उसके ऊपर बैटिंग कर दिखाई है, बल्कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर उनको ये भी पता है कि उन्होंने बॉलिंग कैसे करनी है। और ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया, इससे पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती। वर्ल्ड कप 2023 के पूरे मैचेस उठाकर देख लें, मां सिवाय जो है फाइनल के, जिसमें जो है वो एक ट्रेविस हेड जो है वो उनमें फंस गया था, अदरवाइज उन्होंने सारे मैचेस के अंदर सेम ही ग्राउंड के अंदर बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन बॉलिंग की। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया एक वाहिद ऐसी टीम है पूरे वर्ल्ड की, अगर आप बात कर लें, जो अपने घर में अपनी होम की कंडीशन को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर सब टीमों के। प्रॉपर स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं, प्रॉपर बैट्समैन उनके पास मौजूद हैं, और प्रॉपर क्रिएटर्स उनके पास मौजूद हैं कि जो उनको विकेट जैसी उनको चाहिए विकेट वो बनाकर देते हैं, और वो डिफेंसिव विकेट नहीं बनवाते हैं। अगर आप देख लो बांग्लादेश, जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट किया, तो बांग्लादेश भी डोमिनेट करता ना। आपके यहाँ पे तो इतनी बैटिंग कर रहा था बांग्लादेश, आपके यहाँ पे तो फ्लैट विकेट के ऊपर उनके स्किल्स इतने अच्छे हुए थे, वहां पर क्यों उनके स्किल्स सामने नहीं आए? क्योंकि उन्होंने दबोच लिया, उन्होंने आपको गर्दन से पकड़ के फंसा लिया कि भाई स्किल्स इस तरह नहीं हम जाने देंगे। उन्होंने आपके साथ वो अशेर किया है। तो ये चीजें जो है वो आपको तभी आती हैं जब आप फोकस्ड होते हैं, अपनी गेम से आप मोहब्बत करते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं। अपने खिलाड़ियों की आप बात कर लें, आपके खिलाड़ी मेहनत ही नहीं करते हैं, आपके अपने कोचेस कहते हैं कि यार ये मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, आपने जो बात की कि इंडिया अपने हिसाब से, उनके क्रिएटर्स उनके हिसाब से पिच बनाते थे, आपको एक और बात भी एडमिट करनी पड़ेगी कि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है इस टाइम, उनके पास हर सिचुएशन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी टीम है। कम से कम 45 खिलाड़ी हैं, 45। हाँ, अगर इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, उनको पता है, एक टाइम था कि ओपोनेंट टीम को पता था कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, वो ग्रीन पैच बना के कहते थे भाई इंडिया के बैट्समैनों को चैलेंज देंगे और इंडिया के बॉलर्स तो ओपोनेंट टीम को तंग नहीं करेंगे। अब 100 बार सोचता है साउथ अफ्रीका भी कि भाई बाउंसी विकेट बनाएंगे तो इंडिया के पास और ज्यादा खतरनाक बॉलर हैं, बुमराह हैं, शमी हैं, सिराज हैं, आकाशदीप ने जिस तरह से टेस्ट में बॉलिंग की है। अब तो इंडिया सोच रहा है अर्शदीप को भी जो रेड बॉल है ऑस्ट्रेलिया में उसमें वहां पर लाया जाए। आप देखो बहुत अच्छा बॉल स्विंग कर रहे हैं। अब बात यह है कि इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया के साथ के 11 बेहतरीन है,
इंडिया के हिसाब से भी वो बेहतरीन 11 खिला लेते हैं, इंग्लैंड में भी हिसाब से 11 बेहतरीन खिलाते हैं, अगर साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो उसके हिसाब से भी बेहतरीन है, श्रीलंका में खेल रहे हो उसके हिसाब से भी बेहतरीन है, अपनी 11 बना लेती हैं। इंडिया ने अपना ऐसा बेंच स्ट्रेंथ बनाया है कि हर कंडीशन के हिसाब से वो अपनी बेस्ट टीम उतार सकते हैं, और यही वजह है कि आज इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है। WTC के पॉइंट टेबल पे आपको ये टॉप पे नजर आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम है, लास्ट वर्ल्ड कप यही जीते हुए हैं, ओडीआई में आप देखते हो ये आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं, ICC की रैंकिंग में आपको ये टॉप पे नजर आ रहे हैं, बॉलर्स इनके टॉप पे नजर आ रहे हैं, बुमराह, अश्विन, आपको प्रीमियम ऑलराउंडर्स में अश्विन टॉप पे नजर आ रहे हैं, जडेजा आपको टॉप 5 में नजर आते हैं। आप अगर बैटिंग की बात करते हो तो 5-6 इन्हीं के बैट्समैन नजर आते हैं लाइन से ही। ओडीआई वगैरह में अगर आप जो बाकी फॉर्मेट में हो तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, जायसवाल है, और आपको पंत नजर आते हैं। मतलब लाइन से ही 4-5 इन्हीं के ही नजर आते हैं, और वजह यह है कि इन्होंने उस लेवल की क्रिकेट खेली है। और फिर अगर आप इनकी यंगस्टर्स की बात करते हो तो जो दुनिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करती थी कि फेयरलेस क्रिकेट की बात होती थी, अब इंडिया की बात हो रही है कि भाई ऐसी क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट तो ऐसी है जैसे ये फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान में सवाल उठाया जा रहा है, आपके शोएब अख्तर का हम देख रहे थे, वो पाकिस्तान के हारने पे इतना आग भगोला हुए थे, वो बात करते हैं कि भाई आप कहां दुनिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात करते हो, साउथ अफ्रीका की बात करते हो, पड़ोस में जाकर देख लो कैसी क्रिकेट हो रही है। वो तो आप जैसे ही दिखते हैं, आप जैसे ही बोलते हैं, आप जैसे ही खाते हैं, आप जैसे ही पीते हैं, आप जैसी शक्लें हैं, हर चीज आप जैसी है, लेकिन उनकी क्रिकेट कहां जा रही है और आपकी क्रिकेट क्यों? मेंटेलिटी का फर्क है, सोच का फर्क है। आप अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हो, आपके सीनियर्स ने हाईजैक किया है, उनके सीनियर्स यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके यंगस्टर्स को पूरा बैक किया जाता है। उनका हेड कोच अपना लोकल है गौतम गंभीर, इससे पहले राहुल द्रविड़ था। आप फौरन लगा के भी कुछ नहीं पट रहे। गिलस्पी कह रहा है भाई ये जो विकेट मुल्तान का था बेस्ट था, हमें ऐसी सर्विस चाहिए था। आपके यहां आके अजीब सी मेंटेलिटी है। वही बात है कि गोरे भी आके यहां पे वही डिफेंसिव मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि भाई ऐसे ही हमने खेलना है, हम डिफेंसिव ही हैं। मतलब कमाल हो गया यार, आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही कर दिया। वही बात है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया 297 जैसे बोर्ड पे लगा गया, जैसे संजू छक्के मार रहा है, हार्दिक 350 स्ट्राइक से खेल रहा है, रेहान पारक 4 छक्के मार गया, 1 चौका मारा, छक्कों की तादाद ज्यादा है, 22 छक्के इंडिया ने मार दिए। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी क्रिकेट हम भी कब खेलेंगे? चलो सारे मत खेलो, आपकी पूरी T20 में कोई एक भी इस माइंडसेट का खिलाड़ी है? इस टाइम एक भी नहीं है आपने रखा हुआ। आप तो जो एग्रेसिव माइंडसेट का खिलाड़ी होता है आप उसको निकाल देते हो कि भाई हमारे साथ हमारी दोस्ती यार की कल्चर में, हमारे जो टीम का एनवायरमेंट है उसमें डिफेंसिव और टुक टुकी खाली काबू में आते हैं। आप देख लो मंगोलिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं कल के रिकॉर्ड के बाद कि भाई पाकिस्तान को मंगोलिया के साथ सीरीज खेलनी चाहिए, क्योंकि अगली जो जिम्बाब्वे के साथ आपकी सीरीज आ रही है उसमें भी खतरा है कि जिम्बाब्वे कहीं आपको हरा ना दे, जो आपके हालात है, क्योंकि आप तो जीतने को तैयार नहीं हो। ऑलरेडी आप यूएसए से हार चुके हो, आयरलैंड से हार चुके हो, जिम्बाब्वे ने भी आपको 2022 में हरा दिया। वो नॉर्मल बात है उनके लिए। बाबर आजम की कप्तानी में बेड़ा घर की टीम का हो चुका है और आप वो कप्तानी छोड़ के जा चुके हैं, तो इस टाइम चीजें बद से बदतर हुए ही जा रही हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। स्नैपसन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सुनते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।